एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला प्रश्न पूछते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य सा है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, उपनिषद ग्रंथ से लिया गया है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, गंगा नदी भारत में सबसे लंबी है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं। वंदे मातरम के लेखक कौन थे? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे वंदे मातरम के लेखक। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं। भारतीय फिल्म उद्योग का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, मुंबई है भारतीय फिल्म उद्योग का सबसे बड़ा शहर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, 5 वर्ष का होता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं। संगम शब्द किस भाषा से आया है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, तमिल भाषा में आया है संगम शब्द। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम का पहला कप्तान कौन था? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, सीके नायडू था भारतीय क्रिकेट टीम का पहला कप्तान। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं। हिंदू शब्द का मूल क्या है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, सिंधु है हिंदू शब्द का मूल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं। भारतीय सेना के प्रमुख को क्या कहते हैं? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, सेनाध्यक्ष कहते हैं भारतीय सेना के प्रमुख को। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं।
भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, माउंट एवरेस्ट है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, भारतीय संविधान की मुख्य संरचना कब स्वीकार की गई थी? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, 26 नवंबर 1949 को। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, राष्ट्रगान को किसने लिखा था? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, रविंद्रनाथ ठाकुर ने राष्ट्रगान को लिखा था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, भारतीय फिल्म गांधी के निर्देशक कौन थे? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, रिचर्ड एटनबरो थे भारतीय फिल्म गांधी के निर्देशक। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, मोहनदास करमचंद गांधी था। दोस्तों, यह सारे क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।